आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। तनख्वाहों के फ़र्क का मसला फौरी हल करने के मुतालबे पर बिजली सप्लाई कंपनी के ऑपरेटर्स ने शुरू की रियासती सतह पर बेमुद्दत जंजीरी हड़ताल। हुकूमत व इंतज़ामिया की नज़रअंदाज करने की पॉलिसी से मुताल्लिक़ा मुलाज़मीन सख्त नाराज़, तवज्जो का मुतालबा। उजरत में इजाफे के लिए किए गए ऐलान के मुताबिक फौरी जारी किया जाए ऑर्डिनेंस। आशा वर्कर्स व ग्रुप प्रमोटर्स कर रहे हैं मुंबई के आज़ाद मैदान पर हड़ताल। जिला उस्मानाबाद के मुलाजमीन भी हड़ताल में हुए शामिल। तीसगांव तालुका खुल्दाबाद के सरकारी आदिवासी आश्रम स्कूल के 90 तलबा फूड पॉइजनिंग का शिकार। प्राइमरी हेल्थ सेंटर व रूरल हॉस्पिटल में मुतासरा बच्चों का इलाज जारी। और शहर व अतराफ में बढ़ने लगी जुराइम पेशा अफराद की सरगर्मियाँ। यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारों में भी फैलाई जा रही है दहशत। बजरंग दल के कारिंदे हथियारों से लेस होकर पहुंचे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। तलबा पर खौफ तारी। यूनिवर्सिटी के हिफाजती इंतजाम पर लगा सवालिया निशान। खबरें तफसील से। बिजली सप्लाई कंपनी के मशीन ऑपरेटर्स की तनख्वाहों के फ़र्क का मसला फौरी हल किया जाए, इस मुतालबे पर मशीन ऑपरेटर्स की 6 तंजीमों की जानिब से मुश्तरका तौर पर रियासती सतह पर बेमियादी जंजीरी हड़ताल शुरू की गई। जंजीरी हड़ताल करने वाले मुलाजिमीन का कहना है कि वो गुज़िश्ता 17 साल से बिजली सप्लाई कंपनी में ऑपरेटर्स की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मगर उनकी तनख्वाहों के फ़र्क का मसला मुताल्लिक़ कंपनी हल करने तैयार ही नहीं है। हर 5 साल में जब उनकी खिदमात से मुताल्लिक़ माहदे की तजदीद कारी की जाती है, उस वक्त उन्हें यह तयक़ुन दिया जाता है कि उनकी तनख्वाहों के फ़र्क का जो फासला है वो हल कर लिया जाएगा, मगर आज तक इस ज़मन में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे इन मुलाजिमीन की बेचैनी बढ़ने लगी है, जिस पर इन मुलाजिमीन की 6 मुख्तलिफ तंजीमों ने मुत्तहिद होकर ऑपरेटर्स बचाओ एक्शन कमेटी कायम की और आज से रियासती सतह पर बेमुद्दत जंजीरी हड़ताल शुरू की है। उन लोगों का मुतालबा है कि ऑपरेटर और सीनियर ऑपरेटर के ओहदे रद्द करके उन्हें चीफ ऑपरेटर ओहदे पर फायज किया जाए और उसके मुताबिक उनका पे स्केल बढ़ाया जाए। इसी तरह महापारेषण कंपनी के ओहदों के हमवजन ओहदे बिजली सप्लाई कंपनी में भी कायम किए जाएं। इसके अलावा 1 अप्रैल 2019 के बाद से सब स्टेशन पर मुकर्रर किए गए मशीन ऑपरेटर्स को मुस्तकिल किया जाए। सभी असिस्टेंट मुलाजमीन की खिदमात के दौरानिया को ट्रेनी पीरियड तस्वुर करते हुए सभी सब स्टेशंस को अपडेट व अपग्रेड किया जाए। इन मुतालबात पर औरंगाबाद डिवीज़न ऑफिस पर बेमुद्दत जंजीरी भूख हड़ताल शुरू की गई है, जिसमें नासिक, अहमदनगर और दीगर अजला के मुलाजमीन भी शामिल हैं। हड़तालियों में एक्शन कमेटी के सिद्धार्थ लोखंडे, राजन भानुशाली, सुधाकर जायभाई, सतीश भुजबल, विवेक महाले, शिवाजी शिवनेचरन, नवनाथ पवार, जालिंदर पांधड़े, शेखर खरदेकर, राजेश काळे और दीगर शामिल थे। या महावितरण कंपनीमधील यंत्रचालक जे पद आहे याच्यावर म्हणजे वेतन तफावतीमध्ये खूप मोठा मानवनिर्मित एक तफावत निर्माण झालेली आहे। त्याकरता आम्ही इथे म्हणजे जवळपास 2006 पासून हे आम्ही मागण्या रेटतोय आणि प्रशासन नुसतं आश्वासन देऊन आम्हाला केवळ गाजर दाखवतंय। म्हणून आज आम्ही इथे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हे आंदोलन करत आहोत। तर आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत की वरिष्ठ यंत्रचालक पद निर्माण करून आम्हाला अपग्रेड करण्यात यावं, जेणेकरून जी वेतन तफावत आहे त्यामध्ये कुठेतरी समानता येईल। नोकरीत लागताना जो जिओ मिळतो तो मानवनिर्मित आहे, ती अनामली आमची दूर करण्यात यावी। त्यानंतर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 1 एप्रिल 2013 नंतर जे कार्यान्वित झालेले उपकेंद्र आहेत ते खाजगीकरणाच्या घशात देण्यात आले आहे। ते आमच्या नियमित कर्मचाऱ्यांकडनं, नियमित ऑपरेटरकडनं चालवण्यात यावेत, असं आमचं ही एक मागणी आहे। त्यानंतर जो तिसरा जिओ आहे जो 28 वर्षानंतर देण्यात येतो तो आम्हाला 25 वर्षापासून देण्यात यावा व त्यामध्ये कुठलीही अट नसावी। त्यानंतर सर्वच उपकेंद्रामध्ये आज हे सगळे उपकेंद्र जे आहेत एक जिवंत बॉम्ब आहेत, ते सगळे उपकेंद्र सुसज्ज करून चांगले अपग्रेड करण्यात यावे, जेणेकरून यंत्रचालकांना चांगल्या पद्धतीने काम करता येईल। उपोषण केलेले साखळी उपोषण यानंतर त्यांनी मान्य केलं नाही तर आम्ही सर्व यंत्रचालक बांधव महाराष्ट्रातील सर्वजण प्रकाशगड बांद्रा इथं जे आमच्या महावितरणचं मुख्य कार्यालय आहे तिथे आम्ही आंदोलन करणार आहोत। आणि यासोबतच आझाद मैदानामध्येही आमच्या यंत्रचालक बांधवांच्या मागणीप्रमाणे
ते धरणे आंदोलन आम्ही आझाद मैदान इथे करणार आहोत. जवळपास 12,000 ते 13,000 यंत्रचालक महाराष्ट्रातून त्या आंदोलनासाठी उपस्थित राहतील. सतीश भुजबळ, मी सदस्य आहे या महावितरण ऑपरेटर कृती समिती सदस्य. आशा वर्कर्स और ग्रुप प्रमोटर्स के मुशाहरों में इजाफे का जो ऐलान किया गया है, इससे मुताल्लिक़ फौरी ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। इस मुतालबे पर आशा वर्कर्स और ग्रुप प्रमोटर्स की मुताल्लिक़ा तंजीम की जानिब से रियासती सतह पर मुंबई के आज़ाद मैदान पर हड़ताल जारी है, जिसमें ज़िला उस्मानाबाद के मुलाजमीन भी शामिल हुए। वाज़ेह रहे कि अपनी उजरत में इजाफे के मुतालबे पर मुताल्लिक़ा मुलाजमीन ने अक्टूबर और नवंबर 2023 में 23 दिन तक हड़ताल की थी, जिस पर हुकूमत ने आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में 7,000 रुपये और ग्रुप प्रोमोटर्स की उजरत में 10,000 रुपये माहाना का इजाफा करने का ऐलान तो किया था, मगर अब तक इस ज़मन में हुकूमत की जानिब से कोई ऑर्डर जारी नहीं किए गए, लिहाजा इस ज़मन में फौरी ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। इस मुतालबे पर आशा वर्कर्स और ग्रुप प्रोमोटर्स की रियासती तंजीम ने मुंबई के आज़ाद मैदान पर हड़ताल शुरू की, जिसमें ज़िला उस्मानाबाद की आशा वर्कर्स ने भी आज़ाद मैदान पर जारी अपने साथियों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया और मुंबई के आज़ाद मैदान पर जारी हड़ताल में ज़ाती तौर पर शामिल हुई हैं। तीसगांव के सरकारी आदिवासी आश्रम शाला के कई बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिनका सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। ताल्लुका खुल्दाबाद के मज़ाफ़ात तीसगांव में गुज़िश्ता रोज़ इन तलबा को आश्रम शाला में दिए गए दूध से वो सुमैयत ग़िज़ा के शिकार हो गए। अयार है कि इस आश्रम शाला में ये तलबा बोर्डिंग के साथ ज़ेर तालीम हैं। यहाँ हुकूमत की जानिब से उन्हें रहने व खाने पीने की सहूलियात दी जाती हैं और हॉस्टल में पसमानदा तबक़ात के ज़ुमरे में शामिल कमोबेश 317 तलबा मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 8 बजे उन्हें हस्ब मामूल स्कूल इंतज़ामिया का फराहम करदा दूध दिया गया था, जिसके पीने के बाद उन्हें मतली और दस्त क़य होने लगे और कुछ तलबा की हालत गैर हो गई। स्कूल इंतज़ामिया ने 16 बच्चों को खुल्दाबाद के देही अस्पताल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर एलोरा में शरीक करवाया, जहां तलबा को तिब्बी राहत पहुंचाई गई, जबकि सदर मुदर्रिस ने अस्पताल भिजवाए गए तलबा की तादाद 27 बतलाई है और इस वाक़े से मुताल्लिक़ भी कहा है कि उन्होंने इसकी इत्तला आला ओहदेदारान को कर दी है और जांच पड़ताल के बाद मुताल्लिक़ा खातियों पर उनकी लापरवाही के सबब कार्रवाई की जाएगी। काय नाव ताई तुझं? कोणत्या शाळेत शिकते तू? शासकीय माध्यमिक आश्रम शाळा तिसगाव. काय झालं तुला? पोट दुखत होतं. कशामुळे दुखत होतं? सकाळी किती वाजता घेतलं होतं? 8 वाजता. नंतर काय मळमळ उलट्या सुरू झाल्या का? हां, नाव काय बेटा तुझं? निकिता. कुठे शिकते बेटा तू? शाळेचं नाव काय झालं तुला? पोट दुखत होतं. कशाने झालंय? दुधामुळे झालं. आज रोजी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तिसगाव येथील आश्रम शाळेमध्ये जवळपास 96च्या वर मुलांना दुधातून विषबाधा झाल्याचा प्रकार घडलेला आहे आणि या ठिकाणी आदिवासी समाजातील गरीब मुलं शिक्षण घेतात, काहीतरी उज्ज्वल भविष्याच्या आशेने त्यांचे पालक या ठिकाणी टाकतात आणि या ठिकाणी जर अशा प्रकारचा निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार मिळत असेल आणि विद्यार्थ्यांचं आरोग्य आणि आयुष्य जर धोक्यात येत असेल तर हे सरकार काय झोपा काढत आहे का? मराठा रिजर्वेशन तहरीक के योद्धा जरांगे पाटिल बीमार हो गए हैं, लेकिन उनकी जानिब से पुकारे गए महाराष्ट्र बंद के ऐलान पर ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात पाचोड़ में भी बंद को 100% हिमायत हासिल रही। आया रहे पिछले दिनों हुकूमत ने रिजर्वेशन के मुतालिक GR जारी किया है कि मराठा समाज को इनके तमाम आबा व अजदाद और करीबी रिश्तेदारों के बुनियाद पर OBC कोटे से रिजर्वेशन दिया जाएगा। ताहम इस GR को कानून में तब्दील करने के मामले में रियासती हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है। इस तरह का इल्ज़ाम आयद करते हुए
पिछले 5 रोज से भूख हड़ताल पर गए मनोज जरांगे पाटिल की 5वें रोज तबीयत खराब हो गई और वो सरकारी मुआवजा भी लेने से इनकार कर रहे हैं, जिसके सबब इंतज़ामिया शदीद उलझन में पड़ गई है। दूसरी जानिब हुकूमत हुक्मनामे के कानून में बदलने में टाल मटोल करने के इल्ज़ाम के तहत गुज़िश्ता दिन 13 फरवरी को सकल मराठा समाज की जानिब से महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया था। इस ऐलान पर तालुका पैठन के पाचोड़ में 100% कामयाबी मिली और तमाम कारोबारियों व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और जरांगे से अपनी हिमायत का इजहार किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने गुज़िश्ता रोज़ टाउन हॉल, जुबली पार्क, भड़कल गेट और मिल कॉर्नर इलाकों में कार्रवाई करते हुए रास्तों के किनारे किए गए नाजायज़ कब्जात हटा दिए। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी की रहनुमाई में की गई। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक म्यूनसिपल अमला टाउन हॉल पहुंचा और यहां से जुबली पार्क, भड़कल गेट इलाके में रास्ते के किनारे कारोबार करने वालों को वहां से हटा दिया। भड़कल गेट इलाके में 4 व्हीलर गाड़ियों का कारोबार करने वालों की रास्ते पर लगाई गई सभी 4 व्हीलर्स वहां से हटाई गईं। इसी तरह यहां रास्ते के किनारे लगाई गई 2 टपरियां भी हटा दी गईं। इसके बाद मिल कॉर्नर से बस स्टैंड जाने वाली सड़क के किनारे ठेले लगाकर कारोबार करने वाले फल फरोशों को भी वहां से हटाया गया और बारापुल्ला इलाके तक रास्ते के किनारे लगाई गई टपरियां और नाजायज कब्जात हटा दिए गए। बारापुल्ला गेट से मुत्तसिल फुटपाथ की जगह पर 10 बाय 10 स्क्वायर फीट पर टीन शेड लगाकर नान का कारोबार करने वाले खानसामा का शेड तोड़कर जब्त कर लिया गया। ये कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर मंगेश देवरे की रहनुमाई में असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर संजय सुरड़कर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद और गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते में शामिल दीगर अमले ने अंजाम दी है। जयपुर ग्राम पंचायत की जानिब से किए गए तरक्याती कामों की जांच करवाई जाए। इस मुतालबे पर मकामी साकिनान ने सेनगांव पंचायत समिति दफ्तर पर ढोल बजाओ आंदोलन किया। वाज़ेह हो कि इन लोगों ने अपने कुछ मुतालबात को लेकर ये ढोल बजाओ आंदोलन किया और मुतालबा किया है कि ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात जयपुर की ग्राम पंचायत के कामकाज की गहराई से जांच करवाई जाए। बताया जाता है कि वो इस मामले में पहले भी नुमाइंदगी कर चुके थे, ताहम कोई कार्रवाई न की गई तो उन्होंने ये ढोल बजाओ आंदोलन किया है। दरखास्त गुजार राजेंद्र मोरे और द्वारकादास झंवर की सरकर्दगी में ये ढोल बजाओ एहतजाज किया गया और कहा गया कि उनके मुतालबे को पूरा करते हुए ग्राम पंचायत की जांच करवाई जाए। जिल्हा परिषद सदस्य हिंगोली 8 महिन्यापासून आम्ही ग्रामपंचायत जयपूरनं जो काही अपहार केलेला आहे त्या संदर्भामध्ये आम्ही वेळोवेळी पत्रव्यवहार पंचायत समिती सेनगाव गट विकास अधिकारी यांच्याकडे आम्ही केलेला आहे। 2 वेळेस आम्ही उपोषणाला बसलो। दोन्ही वेळेस गट विकास अधिकारी यांनी फक्त आम्हाला पत्र देऊन बोलवण केलेली आहे। त्यांना जागा करण्यासाठी आज आम्ही ते ढोल बजाव आंदोलन करत आहोत। जेव्हा किंवा पंचायत समितीचे कर्मचारी ग्रामपंचायत जयपूरला चौकशीसाठी येत असतात त्यावेळेस ग्रामपंचायतचे सचिव भोसले की आत्तापर्यंत 3 वेळेस अपसेट आलेले आहेत किरकोळ रजा म्हणून। आमची फक्त शासनाला एवढीच विनंती आहे की जयपूरनं जो ग्रामपंचायत जो काही अपहार केलेला आहे त्यांची लवकरात लवकर चौकशी करावी व संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावे। औरंगाबाद जिले के कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उनकी जगह IAS ऑफिसर दिलीप स्वामी को यहां का ज़िला कलेक्टर बनाया गया है। इस ज़िमन में एक ऑर्डर हुकूमत महाराष्ट्र के एडिशनल सेक्रेटरी की जानिब से आज जारी किया गया। वाज़ेह हो के ज़िमन में रियासती हुकूमत के उमूमी इंतज़ामिया शोबे की जानिब से होम सेक्रेटरी नितिन गदरे के दस्तखत से तबादले का हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें आस्तिक कुमार पांडे को एडिशनल जमाबंदी कमिश्नर व एडिशनल डायरेक्टर बराए लैंड रिकॉर्ड के ओहदे पर पुणे भिजवा दिया गया है, जबकि पांडे की जगह पर हमारे जिला कलेक्टर के ओहदे पर दिलीप स्वामी को तकर्रुर दिया गया है। नीज दोनों ओहदेदारान को हुक्म दिया गया है कि वो फौरी अपने अपने नए तकर्रुरात के चार्ज हासिल कर लें। रियासती हुकूमत के सुंदर माझी शाला नामी प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी है। इसी ज़िमन में ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से तलत हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के लिए एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया। वाज़ेह रहे कि रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने स्कूली तलबा को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की हैं। इसमें स्कूलों का मेयार बुलंद करने के गर्ज से सुंदर माझी शाला नामी प्रोग्राम ज़ाहिर किया है, जिसके तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अमल में लाई जा रही हैं।
इसी में शामिल तलबा को सेहत व तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए इनकी तिब्बी जांच भी की जा रही, जिसके तहत इस ज़िमन में ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से तलत हाई स्कूल में भी एक कैंप रखा गया है, जहां डॉक्टर कहकशां, मीर हामिद अली, डॉक्टर शेख अफशां, इलियास अहमद और डेंटिस्ट डॉक्टर सैयदा हिना ने तलबा की मुख्तलिफ बीमारियों के मुतालिक जांच की और उन्हें तिब्बी मशवरे भी दिए। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से तलबा में दवाइयाँ भी मुफ्त तकसीम की गई हैं। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल खान शबाना, कैंप के इंचार्ज तबस्सुम बेगम और सदफ बेगम भी मौजूद थीं। On the behalf of Talat High School, in behalf of the Talat High School, we thanks Dr. Meena, dentist. So she have organized a camp in our school. That was amazing what she have done in our school. She have shown a different type of diseases that causes by our children. Okay, so I'm seriously very much thankful to Miss Meena. She is a dentist. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में खानगी एजेंसियों की मारिफत मुख्तलिफ ओहदों पर मुकर्रर करदा मुलाजमीन को हुकूमत के तयशुदा पे स्केल के मुताबिक तनख्वाहें अदा की जाएँ। ये मतालबा एकता कामगार संगठन ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से किया है। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम भी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द किया गया। ये इत्तला तंजीम के कायद भास्कर आढ़ाव ने MCN को दी है। काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचारी आउटसोर्सिंगचे 7-8 वर्षापासून त्यांचे टेंडर ओपन केलेले नव्हते, पण आता 2-3 महिन्यापूर्वी आपल्या महानगरपालिका प्रशासनाने ते टेंडर ओपन केले आणि ओपन करून त्यांना सांगितलं संबंधित कर्मचाऱ्याला समाधान शिबिरमध्ये की तुम्हाला याच्यानंतर किमान वेतनदारानं वेतन मिळेल, पण अकुशल कर्मचाऱ्याला 15,000 रुपये पाहिजे, त्यांना 11,000 रुपये देऊ राहिले। अर्धकुशल कर्मचाऱ्यांना 18,000 रुपये पाहिजे, त्यांना फक्त 13,000 रुपये देऊ राहिले। महानगरपालिका प्रशासनानं नवीन टेंडर काढून एजन्सीचा फायदा केला आणि कर्मचाऱ्याचं नुकसान केलेलं आहे आणि महानगरपालिका सांगू राहिली की तुम्हाला पगार स्लिप मिळेल। पगार स्लिप पाहिजे आम्हाला, त्या पगार स्लिपवर बेसिक किती, DA किती, त्यांना माग अलाउन्स किती, 5% घर भाडं अलाउन्स किती, हे सगळं आम्हाला त्यामध्ये दिसायला पाहिजे आणि लवकरात लवकर अर्धकुशल, कुशल आणि अकुशल या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासन किमान वेतन कायदा 24 फेब्रुवारी 2015 नुसार त्या कर्मचाऱ्यांना, सर्व कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दर मिळाला पाहिजे। नसता कामगार एकता संघटनेच्या वतीने पुन्हा आम्ही या कर्मचाऱ्यासाठी महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयासमोर आंदोलन करू। मी भास्कर आढावे, कामगार एकता संघटना संस्थापक अध्यक्ष। शहर पैठन में शिव जयंती के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। ये इत्तला उत्सव समिति के सदर रमेश वाघोड़े ने दी है। 18 फरवरी को इन तकारीब के तहत ख़वातीन के लिए संगीत से भरपूर पालना बाल शिवाजी का के उन्वान पर प्रोग्राम मुनक़िद होगा और इस प्रोग्राम के तहत रात 12 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसी तरह बच्चों के लिए होने वाले प्रोग्रामों में लड़कियों के तकरीरी मुकाबले, मैराथन मुकाबले होंगे। इन तकारीब में ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा जाएगा। शिवाजी महाराज के अफकार घर घर पहुँचाने के मकसद से पोवाड़ा भी रखा गया है। इसी तरह शहर के छत्रपति शिवाजी चौक में तुलजा भवानी देवी का देखावा तैयार किया जाएगा और इसकी तैयारी जारी है। इन तमाम तकारीब व सरगर्मियों से तमाम शहरियान पैठन इस्तेफादा करें और अपनी शिरकत दर्ज करें। इस तरह की अपील जन्मोत्सव समिति के सदर गणेश वाघमोड़े, साईनाथ करडीले, प्रणीत निकालजे, विजय सूते और दीगर समिति कारकुनान व अहदेदारान ने की है। मी गणेश बाप्पासाहेब वाघमोडे, पैठण तालुका सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव 2024चा अध्यक्ष आणि आपण काहीतरी पैठण शहरामध्ये आगळा वेगळा कार्यक्रम घेतच असतो आणि ह्यावर्षी पण घेणारच आहे। कारण आपण ह्यावर्षी 15, 16, 17 आणि 18 तारखेला आपण 15 तारखेला आणि 16 तारखेला वक्तृत्व स्पर्धा, दुसरी मॅरेथॉन स्पर्धा आणि तिसरी विजयानंद काटे सर पवड्यांचा कार्यक्रम आणि अर्चना चव्हाण हे संभाजीनगरचे आहेत। आपण काहीतरी शिवाजी महाराजांना पाहण्याचा कार्यक्रम आणि हे ते रक्तदान शिबिर महाराष्ट्र
राज्याचे जे आता नवोचित हे असे जरांगे पाटील आपण यांना 2024चा शिवरत्न पुरस्कार देणार आहे पैठण तालुक्याच्या वतीने आणि सर्व शहराच्या वतीने। आणि सर्वात जास्तीत जास्त इथं शिवप्रेमी आणि सर्व महिलांनी, पदाधिकारी, नगरसेवक कोणी जेवढे असतील तेवढ्यांनी उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा, आपल्या जयंती शोभा वाढावी। शिव जयंती के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, इस गर्ज से तालुका पैठण के मुख्तलिफ देहातों में अमन कमेटियों की मीटिंग मुनक़िद की गई। इतलात के मुताबिक पैठण MIDC पुलिस थाने के हुदूद के ढोरकिन व ढाब के फल वगैरह में इंस्पेक्टर ईश्वर जगदाड़े की रहनुमाई में इजलास रखे गए। इस मौके पर कहा गया है कि किसी के समाजी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने, समाज में दूरी और नफरत को बढ़ावा देने या दो फ़िरक़ों के लड़ा देने जैसे बयान पर फुटेज, वीडियो वगैरह या फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले शरारत पसंद व गैर समाजी अनासर पर नज़र रखी जाएगी और इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इसी तरह किसी भी गैर समाजी व तखरीबी हरकत, इस तरह के बयानबाजी या फिर पोस्टरबाजी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का इंतबाह भी इंस्पेक्टर जगदाड़े ने इस मौके पर दिए और अपील की है कि शिव जयंती के त्यौहार व तकरीबात पुरजोश मनाएं, लेकिन पुरअमन तरीके से मनाना चाहिए। ये मीटिंग ढोरकिन ग्राम पंचायत के दफ्तर पर रखी गई और इसमें बीट जमादार करतार सिंह सिंघल, राजेश चौहान, खुफिया शाह के कृष्ण उगले और दीगर अहलकारान के अलावा ढाकेफल के सरपंच, तंटा मुक्ति सदर पुलिस पाटिल, ढोरकिन के सरपंच और दीगर अहम अफराद शरीक थे। आणि कारवाई करणार हे 100% निश्चित आहे। चांगल्या कामासाठी मी तुमच्या सोबत आहे, पण चुकीच्या कामासाठी मी बिलकुल कोणालाच मदत करणार नाहीये। तर त्यामुळे लॉ अँड ऑर्डर क्रिएट होऊ देऊ नका, गावाची शांतता भंग होऊ देऊ नका, असं माझं सांगणं आहे। त्यानंतर तिसरा पॉइंट आहे, एक शिवजयंती झाला, दुसरा आपला इलेक्शन झाला, तिसरा मुद्दा महत्त्वाचा आहे आपला आता आरक्षणाचा मुद्दा झालेला आहे पाहिजे। कोणी सगळ्यांना सांगा गावामध्ये पण बजरंग दल संगठन के कुछ कारकुनान हथियारों से लेस होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अहाते में दाखिल हुए और यहाँ दहशत फैलाने की कोशिश की, जिससे तलबा पर खौफ तारी हो गया और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालिया निशान लगने लगा है। बताया जाता है कि बजरंग दल के कारकुनान ने खौफजदा करने के मकसद से ये कार्रवाई वैलेंटाइन डे के मुखालिफत के पेश नज़र की है। इन दहशत फैलाने वाले अफराद ने अपने चेहरों पर रुमाल लपेटा हुआ था और वो अचानक यूनिवर्सिटी कैंपस में दर आए। ताहम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद तलबा ने चीखो पुकार की तो वो वहाँ से जय श्री राम के नारे लगाते हुए फरार हो गए। वाज़ेह हो कि पिछले 2-3 रोज़ पहले भी यूनिवर्सिटी में घुसकर कुछ औबाश किस्म के नौजवानों ने यहाँ लड़कियों से छेड़खानी का वाक़या पेश आया था और इसके बाद यहाँ दाखिली गेट पर CCTV कैमरे लगवाने का फ़ैसला किया गया था। यहाँ हिफाजती गार्ड मुतय्यन होते हुए भी इस तरह के हुल्लड़बाजों का यहाँ दाखिला आखिर कहाँ से हुआ था, ये सवाल खड़ा किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी के हिफाजती निज़ाम नाक़िस होने की बात खुलकर सामने आई है। इसी तरह आज वैलेंटाइन डे होने के सबब यहाँ आशिक व माशूक जोड़ों और तलबा व तालिबात पर हमले के मकसद से बजरंग दल के कारकुनान के घुस आने के कयास जाहिर किए जा रहे हैं। आज दुपारी 2 ते 2:30च्या दरम्यान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीलगतच्या नारळीबाग या ठिकाणी दुपारी विद्यापीठातले विद्यार्थी जेवणासाठी बसतात। त्या ठिकाणी अनेक मुलं मुली एकत्र येऊन जेवण करत असतात। आज व्हॅलेंटाईन डे असल्या कारणानं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या धर्मांध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी तोंडाला भगवे फडके बांधून हातामध्ये लाठ्या काठ्या धारदार शस्त्र घेऊन विद्यापीठात दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्या ठिकाणी काही आंबेडकरी कार्यकर्ते उपस्थित होते आणि त्यांनी त्यांना मज्जाव केल्यामुळे पुढची दुर्घटना टळलेली आहे।
परंतु नुकतंच काही दिवसापूर्वी विद्यापीठामध्ये एका मुलीचा अपहरणाचा प्रकार घडला होता. त्याच पद्धतीनं विद्यापीठातील विविध फलकांवरचे महापुरुषांची नावं मिटून त्या ठिकाणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा उल्लेख करण्याचा चुकीचा प्रकार घडलेला होता. परंतु हे सगळे प्रकार विद्यापीठ प्रशासनाने पाठीशी घातल्यामुळे आज या टोळक्याची हिंमत झालेली आहे. विद्यापीठ परिसरामध्ये धर्मांध संघटना येऊन धुमाकूळ घालून विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्याच्या तयारीत आहेत. अशी परिस्थिती असताना आमचं विद्यापीठ प्रशासनाकडे मागणं आहे की तातडीने मागील प्रकरणातले, आत्ताच्या प्रकरणातले, काल परवा मुलीची छेडछाड करणारे, अपहरण करणाऱ्या या सर्व लोकांना तात्काळ आयडेंटिफाय करून त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल करण्यात यावे. अन्यथा विद्यार्थी संघटनांच्या वतीनं या ठिकाणी तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करण्यात येईल आणि इथून पुढं विद्यापीठामध्ये जो दहशत माजवण्याचा प्रयत्न करेल तर त्याला जसे तसं उत्तर देण्याची भूमिका आंबेडकरी संघटनांची राहणार आहे. विद्यापीठ प्रशासनाची सुरक्षा, विद्यापीठातील जे सुरक्षा रक्षक आहेत, आता आपण बघितलं गेटमधून ते बजरंग दलचे ते टोळके आले होते, परंतु गेटवरती 2 सुरक्षा रक्षक आहे. आतमध्ये आलं तर प्रत्येक पॉईंटला 1 सुरक्षा रक्षक आहे. परंतु एवढे 40 जण जर एकत्रित गेटमध्ये एंट्री करतात विद्यापीठामध्ये तर 2 सुरक्षा रक्षक त्यांना कसं काय पुरून उरतील? त्यांच्याकडे शस्त्र आहेत, त्यांच्याकडे लाठ्या काट्या आहेत. सुरक्षा रक्षकांना पण त्याचा धाक आहे ना, ते त्यांच्या जीवावरती का बरं घेतील? 40 लोक जर एकदमच त्यांच्या अंगावर येत आहे तर 2 सुरक्षा रक्षक किंवा एखाद्या पॉईंटला जर 1 सुरक्षा रक्षक असेल ते त्यांचा सामना कसा करणार आहे? तर याकडे विद्यापीठ प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे आणि विद्यापीठ प्रशासनाची सुरक्षा कशी करायची याच्यावर कुलगुरूंनी आता उपाययोजना व्यवस्थित कराव्या, जेणेकरून आम्हा मुलींना विद्यापीठामध्ये सुरक्षित वाटेल. शहर में अदम बर्दाश्त और गुंडागर्दी के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है. भौसिंगपुरा इलाके में एक नौजवान पर कातिलाना हमला किए जाने की इत्तला है. वाज़ेह हो कि भौसिंगपुरा में ये पिछले 1.5 माह के अरसे में हुई 5वीं वारदात है. रात के वक्त नशे में धुंध 2 नौजवानों ने किसी पुरानी रंजिश की बुनियाद पर एक नौजवान को लाठियों व डंडों से बेतहाशा पीटा. जख्मी नौजवान का घाटी में इलाज जारी है. अयार है कि इस इलाके में हो रही पह बपह ऐसी वारदातों में पिछले दिनों एक नौजवान का कत्ल भी हो चुका है. इस ताज़ा वाक़े में अभिषेक साठे नामी नौजवान के साथ मारपीट की गई. मुलजिमीन के नाम संगीत पवार और नयन उर्फ आकाश जाधव बतलाए गए हैं. छावनी पुलिस ने फ़ौरन इन मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है और मुतासरा अभिषेक की मां की फरियाद पर दोनों पर मामला दर्ज कर लिया है. अवाम व शहरियान इन बढ़ते वाक़यात पर सख्त तशवीश में मुब्तला हैं और पुलिस इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि वो नशाखोरी और इस तरह की गुंडागर्दी की कार्रवाइयों पर फौरी काबू पाने के मौसर इक़दाम करे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. तनख्वाहों के फ़र्क का मसला फौरी हल करने के मुतालबे पर बिजली सप्लाई कंपनी के ऑपरेटर्स ने शुरू की रियासती सतह पर बेमुद्दत जंजीरी हड़ताल. हुकूमत व इंतज़ामिया की नज़रअंदाज करने की पॉलिसी से मुताल्लिक़ा मुलाज़मीन सख्त नाराज़. तवज्जो का मुतालबा. उजरत में इजाफे के लिए किए गए ऐलान के मुताबिक फौरी जारी किया जाए ऑर्डिनेंस. आशा वर्कर्स व ग्रुप प्रमोटर्स कर रहे हैं मुंबई के आज़ाद मैदान पर हड़ताल. जिला उस्मानाबाद के मुलाजमीन भी हड़ताल में हुए शामिल. तीसगांव तालुका खुल्दाबाद के सरकारी आदिवासी आश्रम स्कूल के 90 तलबा फूड पॉइजनिंग का शिकार. प्राइमरी हेल्थ सेंटर व रूरल हॉस्पिटल में मुतासरा बच्चों का इलाज जारी. और शहर व अतराफ में बढ़ने लगी जुराइम पेशा अफराद की सरगर्मियाँ. यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारों में भी फैलाई जा रही है दहशत. बजरंग दल के कारिंदे हथियारों से लेस होकर पहुंचे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी. तलबा पर खौफ तारी. यूनिवर्सिटी के हिफाजती इंतजाम पर लगा सवालिया निशान. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.